अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और रैप टेक्स्ट की कमांड। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने जो भी सेटिंग अप्लाई करनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, या तो आप लिखने से पहले सेटिंग कर लें। अगर लिखा हुआ है तो फिर आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उस एरिया की सेटिंग होगी। तो ये आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक रेंज सेलेक्ट की है। तो ये फ़ॉन्ट का ग्रुप आ रहा है, ये देखें यहाँ पे। एक तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल हैं, इनको हम फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। इसी तरह ये साइज़ है, टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बटन्स भी आ रहे हैं टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए। ये बोल्ड का बटन है, और इसी तरह इटैलिक है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन में हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, डबल अंडरलाइन करना है या सिंगल अंडरलाइन करना है, ये हमारे पास ऑप्शन है इधर। इसके अलावा ये बॉर्डर की कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये बॉर्डर के बटन हैं, इस एरिया पे बॉर्डर लगाने के लिए है। इसी तरह ये है जी बैकग्राउंड। जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये टेक्स्ट का कलर है, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो इधर आ रही हैं। इसी तरह ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, चारों साइडों से आप इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। आगे ये है जी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट एक तो हमने शॉर्टकट की थी, अगर आपको याद हो। हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट अगले सेल में जा रहा है तो हम चाहते हैं अगले सेल में ना जाए, उसी सेल में नीचे आ जाए। तो हमने पढ़ा था उसके लिए आल्ट एंटर। आल्ट एंटर से टेक्स्ट जो है वो उसी सेल में नीचे आ जाएगा। तो अगर हम हर सेल पे आल्ट एंटर करें तो इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम चाहते हैं हमें हर सेल पे आल्ट एंटर ना करना पड़े, खुद ब खुद टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे, या आप अपना एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपका टेक्स्ट जो है अगले सेल में नहीं जाएगा, उसी सेल में नीचे आ जाएगा। ये देखिए, इस पर भी हम देखते हैं, ये देखिए खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो इसमें इसकी मज़ीद सेटिंग जो हमने करनी है, देखें ये इसके अलाइनमेंट वगैरह। एक तो ये बाहर बटन आ रहे हैं। अगर हम फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाएं, यहाँ से ये बटन है, कंट्रोल शिफ्ट एफ़ से इसका ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें देखिए हम इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। इस पर ये लाइन आएगी, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सॉरी सिंगल स्ट्राइक थ्रू के बाद सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप मसलन एक्स की पावर 2 लिखना है तो 2 को हमने ऊपर लेके जाना है, तो इसको हम कहते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये देखें ये ऊपर आ गया। इसी तरह जो नीचे आता है उसको हम बेस भी कहते हैं। इस यहाँ पे उसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे कि ये सबस्क्रिप्ट है। इसी तरह अलाइनमेंट में, ये अलाइनमेंट का टैब है। तो ये देखें, ये यहाँ पे काफ़ी सारी अलाइनमेंट्स आ रही हैं जो बाहर भी हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट। ये आ रहा है जस्टिफाई। ओके, तो जस्टिफाई में क्या होता है, वो टेक्स्ट को फैला के लाइनें जो है वो बराबर कर देगा। पहले बराबर नहीं आ रही थी ये जो लाइंस हैं, तो जस्टिफाई में ये लाइंस बराबर आएंगी। तो एक्सेल में बाज़ दफ़ा ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमने कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ इधर लिखा है तो उसकी लाइनें बराबर नहीं आती। तो यहाँ से जाके आप अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स में चले जाएं, तो इधर से आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ टेक्स्ट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई है। ये बाहर भी बटन आ रहा है, यहाँ से भी आप ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई और लैंग्वेज लिखनी है, फॉर एग्जांपल उर्दू लिखनी है यहाँ पे, तो उर्दू के लिए हम राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश के लिए लेफ़्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, उर्दू के लिए पहले आपको विंडो के अंदर ये फ़ोनेटिक या उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, इधर से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, और फिर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे।
तो ये हमारी टेक्स्ट की बेसिक सेटिंग थी। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एक्सेल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, तो ये उन लोगों के लिए थी। तो इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद भी बहुत सी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर या वीडियो आएगी आपको उसका पता चल जाएगा, आप इजीली उसको देख सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।